ये किस तरह काम करती है देखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वता संजय। इस सेना में महान धनुर्धारी तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूर योद्धा हैं, जैसे युयुधान, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद। धृष्टकेतु और चेकिता तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र ये सब महारथी हैं। हे द्विजोत्तम, अब हमारे पक्ष में जो विशिष्ट योद्धागण हैं उनको भी जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के नाम मैं आपको बताता हूँ। इसमें स्वयं आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण तथा रणविजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण एवं सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में कुशल और भी अनेक शूरवीर हैं, जो मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं। भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना असीमित है, किंतु भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना सीमित ही है। अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सब लोग भीष्म पितामह की ही सुरक्षा करें। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कुरुवृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। अब ये देखिए अंग्रेजी में भी बजेगा। ये युद्ध की घोषणा हुई, शंख बजाया। अब ये देखिए। Bringing joy to Duryodhana, the eldest of the Kurus, grandfather Bhishma blew the conch shell, sounding like a lion roar. ये तीनों भाषाओं में समझाता है, संस्कृत में, हिंदी में और अंग्रेजी में। और ये युद्ध के जो चित्र बनाए वो वहाँ युद्ध जैसा दृश्य सामने पेश करता है, जैसे इस युद्ध में शंख के घोष हुए। ये ऋषि वाणी। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य अपना रथ खड़ा कर दिया। युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को युद्ध के लिए सामने देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख भी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है। मेरे रोम खड़े हो रहे हैं।
तत्वज्ञान के अनुभव के बाद पुनः तुम्हें इस प्रकार का मोह नहीं होगा और तुम सभी प्राणियों को अपने आत्म स्वरूप में तथा परमात्मा। हे पांडव, तत्वज्ञान के अनुभव के बाद पुनः तुम्हें इस प्रकार का मोह नहीं होगा और तुम सभी प्राणियों को अपने आत्म स्वरूप में तथा परमात्मा स्वरूप में ही देखोगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और अंतःकरण की पवित्रता, ये सब मन के तप कहलाते हैं। इस तरह 3 प्रकार से, मन से, वचन से, शरीर अर्थात कर्म से, फल की कामना से रहित और परम श्रद्धा भाव से किए गए तप को सात्विक कहते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को प्रसाद समझकर खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते हैं वे तो पापों को ही खाते हैं। The sages who eat remnants of yajna as a gift from the divine are freed from all sins. But the selfish ones who cook only for themselves, they feed on sins only. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते